हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये स्टार्टिंग लगभग यहीं से ही है। पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पहले तो समझना चाहिए पॉलिनोमियल क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म एक्स वाई जेड के पावर टर्म में लिखा हुआ होता है, जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर मैंने कई एक एग्जाम्पल लिए हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा समझ में कि क्या है पॉलिनोमियल। जैसे मैंने ये लिया तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो ये है एक्स के टर्म में, और एस में देखेंगे मैं एक्स की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी। नेगेटिव का मतलब ये इस टाइप का नहीं होना चाहिए, पावर इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। ये अगर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप पॉलिनोमियल है तो दो तीन बातें आती हैं। यहाँ पर टिक हो गया पॉलिनोमियल है, तो फिर देखा जाएगा इसकी डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है, जो भी एक्स की सबसे बड़ी पावर वो उसकी डिग्री है। डिग्री कितनी है, एक। तो हम इसको बोलेंगे ये लीनियर है, हिंदी में एक घाती है। अब इसकी बारी आ रही, तो यहाँ पर देखा इसकी पावर कितनी है, 2। कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। पावर कैसी है, पॉजिटिव में है, और कितनी है, 2, तो ये होगी डिग्री 2 और द्विघाती है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये फ्रैक्शन आ गया, रूट एक्स आ गया। ठीक है, आप ये कहेंगे यहाँ तो इससे मतलब नहीं है। पूरे एक्सप्रेशन में देखेंगे, पूरे के पूरे में कहीं नेगेटिव में नहीं, कहीं अपॉन में नहीं। ठीक, यहाँ ये आ गया, इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री और क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें छूट जाएगी, फिर तो बात ही खत्म होगी, भाई पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 3। तो पॉलिनोमियल 3 है, 3 और 3 घाती है, क्यूबिक भी बोल सकते हैं। फिर समझने की कोशिश करिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर घटती हुई। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर घटती हुई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, या तो पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या पावर डिक्रीजिंग। तो हमें इसको रीराइट फिर से लिखना चाहिए कायदे से, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2u³ + 4u + 7। ठीक है, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, पावर डिसेंडिंग घटती हुई। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 7 + 4u + 2u³। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो एक्स या वाई है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव में तो नहीं है ना, कंडीशन क्या बताई गई थी आपको, पावर नेगेटिव में नहीं और फ्रैक्शंस में नहीं, ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन, तो ये भी है पॉलिनोमियल। ये देखिए टिक का निशान लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर कि पॉलिनोमियल है। ये रहा पॉलिनोमियल है, डिग्री 0, और इसको बोलते हैं स्थिरांक या कांस्टेंट। ठीक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मैं आपको लिख रहा हूँ। fx = 0। ठीक, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, क्योंकि इसके साथ हम x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को। वो कह देते हैं पॉलिनोमियल है, जबकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ 0 भी हो सकता है। 0 को अगर आपने लिखा ये 0 है, 0x² भी लिखा जा सकता है। तो अब यहां पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, यहां इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो ये तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा ना। तो 0 अगर है तो हमें कहेंगे नॉट डिफाइंड। fx = 0 मतलब नॉट डिफाइंड, कहानी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। खैर, ये मैंने आपको बताया। अब दूसरी चीज आती है जीरोज निकालना। ये आप सबने निकाले हैं, बस थोड़ा सा बोलने का तरीका हो जाता है अलग अलग। तो जीरोज का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, ax + b। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ax = -b, x = -b/a। वहां पर क्या था छोटी क्लासेस में कि सॉल्व करिए, एक्स के मान बताइए। ठीक है, यहाँ पर एक्स की यहाँ पर लिख देते हैं जीरोज बताइए। नाउ कम टू द टॉपिक। इसमें क्या है, ये आता ही आता है क्वेश्चन कि आप इसकी कोई भी एक उन्होंने क्वेश्चन लिख दी और ये कहा कि इसके जीरोज बताइए और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से उनका रिलेशन। तो पहले तो मैं आपको फार्मूले समझा दूं। अगर कोई पावर 2 है, किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर 2 है तो उसके 2 रूट होंगे। ठीक है, तो हमने उसके रूट्स पहले ही मान लिया, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया उसका, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। यानी कि उनके रूट्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो c/a आ जाएगा, रूट का सम कर देंगे तो -b/a आ जाएगा। बच्चों, अब मैं आपको सम ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला था उसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं इस एग्जाम्पल से। पहले इसके फैक्टर करेंगे, 2 × 6 = 12, मल्टीप्लाई करने में 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1, तो 4 × 3 = 12, मल्टीप्लाई करने में आ गया। और यहां लिखेंगे इसको 4 - 3 of x - 2 = 0।
दैट इज 6x स्क्वायर 4x प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2 और यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2 इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 और x इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब आप लिखेंगे इसको अल्फा इक्वल्स टू 2/3 और बीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। ये इक्वेशन जो लिखी है उसे कहेंगे हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू -2। ये आपने कंपेयर करके लिखा। अब वेरीफाई कैसे करते थे हम लोग? देखिए बुक्स में बहुत ज्यादा लिखते हैं वो लोग, हम आपको बता दें क्या लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स, फिर यहाँ लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इतना नहीं लिखना है, इतना लिखिए बस। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अल्फा कितना था आपका 2/3, बीटा कितना है हाफ, बी कितना है -1, ए कितना है 6। इसके एलसीएम लिया 6, 4 - 3 1/6। ये आपका कितना आ गया 1/6 इक्वल्स टू 1/6। यानी ये तो आपका हो गया वेरीफाई। अब क्या रह गया आपको वेरीफाई करने के लिए? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या था आपका, ये नीचे लिख लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा इज, ये हाईलाइट कर दीजिए, इससे अलग से दिखे, 2/3। बीटा क्या है -1/2, सी -2, ए 6। देखिए माइनस के 1/3 इक्वल्स टू माइनस के 1/3। और इसके बाद हम लिख देंगे हैंस सम ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। अब देखते हैं एक अनदर एग्जाम्पल से इसको। यहां पे एक चीज देखें, कंपेयर करेंगे ना हम। सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे, AT स्क्वायर प्लस BT ऐसे लिखेंगे। क्या ध्यान रखना, तो यहाँ x के टर्म में था तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन x के टर्म में मानी, या t के टर्म में तो स्टैंडर्ड इक्वेशन t के टर्म में लिखेंगे। तो a कितना हो जाएगा 2 और v 0 हो जाएगा। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, v को 7 लिख देते हैं, ये उनसे गलती हो जाती है। देख कर लिखिए ना, t का कोफिशिएंट, t का मल्टीपल है b, यहाँ t का है ही नहीं है, ठीक है ना। और तो c कितना है हमारा -7। पहले हम उसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो t इक्वल्स टू प्लस माइनस √7/2। इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू √7/2 और बीटा इक्वल्स टू माइनस के 7/2, वो भी रूट में। अब सम ऑफ द रूट्स माइनस के b अपॉन a। तो अल्फा कितना है √7/2, बीटा माइनस की √7/2, b 0 और ये भी देखो 0। हो गया हेंस वेरीफाई। फर्स्ट वेरिफिकेशन आपका हो गया। आप यहां भी ले सकते हैं, ये फर्स्ट वेरिफिकेशन है हमारा, तो ये हमारा सेकंड वेरिफिकेशन। अब सेकंड वेरिफिकेशन क्या है आपका, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है, अल्फा है आपका √7/2, बीटा माइनस के √7/2 और सी कितना है, सी देखिए आप कंपेयर -7, ए 2, तो ये आपका हो गया 7/2 इक्वल्स टू 7/2। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रिलेशनशिप इज द वेरीफाई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द, इसमें क्या लिखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो आपको फर्क समझना चाहिए, इक्वेशन लिखा है या पॉलिनोमियल। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन लिखा है तो उसके इक्वल टू 0 जरूर लगाएंगे। जैसे इसमें 0 लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें देखो 0 लगाया है। जब पॉलिनोमियल की बात होगी तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये कह रहे हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कब, ये बात नहीं क्लियर है ना। इसका मतलब जब उन्होंने रूट दिए हो, अगर रूट दिए हुए हैं तो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा बराबर 0। अगर हमने क्या बोला है आपसे इक्वेशन, अगर इसकी जगह हमने लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला हमने, पॉलिनोमियल, तो फिर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस अल्फा बीटा, बस इतना लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया, कोई इक्वेशन बनानी है आपको, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं बोल दे रहा हूँ फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर दिस। तो आप पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1/4 माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे 3/4, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो कितना आ जाएगा -1 और 1/4, दैट इज -1/4। पूछा क्या गया है, हम इसमें पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है आपसे। तो लिखा क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, एक माइनस फार्मूले का है, एक इसका है, तो ये 3/4 ऑफ एक्स
फिर यहाँ पर प्लस ये माइनस के 1/4 पॉलिनोमियल का है, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 नहीं लगाया है। अब आप चाहें तो 1/4 कॉमन ले लीजिए, दैट इज 4x² + 3x - 1 जब ये पॉलिनोमियल कहा गया है। तो अगर यहीं पर इक्वेशन कहा होता तो इक्वल टू 0 लगा देंगे, ये 0 में ले जाए तो ले जाए, नहीं ले जाए तो नहीं ले जाए, दोनों चीज़ें सही हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² + 3x - 1। ठीक, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसी कोई इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा है। इसकी इक्वेशन पूछी गई है जिसके ये रूट है। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं इसके फैक्टर कर दूं, फैक्टर मैं तभी कर पाऊंगा जब वो फैक्टराइज हो सकती है। तो यहाँ तो इत्तेफाक है कि फैक्टराइजेशन हो जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। फर्स्ट तब जब वो फैक्टर हो रहे हैं, जैसे इसके मैंने फैक्टर किए तो फैक्टर क्या होगा, 2 बन जाए 2x + x - 2। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी ये x - 2 = 0, यानी कि x - 2 फिर कॉमन आ जाएगा, x + 1 = 0, x = 2 और x = -1, यानी अल्फा = 2 और बीटा = -1। आपके पास अल्फा बीटा आ गए, तो आपको इक्वेशन क्या निकालनी थी, आपको 2α + 1 और 2β + 1, दैट इज 2 यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा पूरे से, अल्फा + बीटा + 1। अल्फा कितना है आपका 2, ये -1 ये 1, दैट इज 4 आ गया। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहा है इन्होंने, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, यहां से देख लें 2 अल्फा कितना है 2 और 1, बीटा कितना है 2 - 1 और 1, 2 2 4 और 4 और 1 5 और ये -1 यानी कि -5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, पॉलिनोमियल कहा है तो पॉलिनोमियल लिखेंगे हम इसे। पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा हमारा x² माइनस ये तो sx + p = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x² - 4x - 5 पॉलिनोमियल कहा है तो इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इन केस अगर इसके फैक्टर नहीं होते तो फिर हम कैसे करते, तो फिर देखिए हम इसको कैसे करते हैं, क्योंकि आगे कुछ सवालों के फैक्टर करने में दिक्कत भी आ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है ना ये, तो पहले हम इसका सम ऑफ द रूट से फार्मूले से अल्फा + बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होता है फार्मूला, -b/a। b कितना है, यहां कंपेयर करके लिखना चाहते हो यही लिख देंगे, a = 1, b - 1 और c = -2, ये पहले बता देंगे। तो b हमारा है यहां पर -1 a 1 फाइनली 1। अल्फा बीटा कितना है c/a, c कितना है -2 और ये 1 -2। इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ द रूट क्या है, 2α + 2β + 1, एक और 1, 2 कॉमन आ गया जो तो वहीं से लिखा है वैसे ही। तो अल्फा + बीटा कितना है 1 1 दैट इज 4। देखिए टैली कर गया हमारा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 2α + 1। देखिए अब यहां पर फर्क देख लीजिए, यहां पर हमें अल्फा बीटा पता था तो हमने रख दिया, यहाँ तो पता नहीं है तो रख तो सकते ही नहीं हम, तो हम पहले इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब वैल्यू रख देंगे, अल्फा बीटा कितना है -2, 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा + बीटा कितना है 1 और ये 1 तो 1 है ही, तो 4 2 = 8 माइनस का और प्लस का 3 यानी कि -5। देखिए सेम आ जाएगा वो। फिर इसके बाद इक्वेशन, पॉलिनोमियल बोला था पॉलिनोमियल फिर से ऐसे लिखा जाएगा, x² - सम ऑफ द रूट्स प्लस p x² ये 4x और ये -5 आएगा, दोनों सही। ध्यान क्या रखना है आपको, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं, आपने अल्फा बीटा निकाल लिया, जो यहाँ और यहाँ रख के उस इक्वेशन के रूट आ गए। जहां फैक्टर नहीं होगा वहां हम ऐसे करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, अब इसमें क्या लिखा है, k की वैल्यू बतानी है इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स इज यूनिटी। इसका क्या मतलब हुआ, यूनिटी मतलब 1, जिसकी वैल्यू 1 है ना। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी हमें पता नहीं अल्फा बड़ा है या बीटा, बस अल्फा - बीटा लिख दिया। ठीक, ये हमें दिया हुआ है, सेंस लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वहां पर कंपेयर कर लें, a is 1, b is -7 और c = k। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का b/a दैट इज 7
प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, c अपॉन a दैट इज k। अब इसका कोई रिलेशनशिप बनानी है, तो रिलेशनशिप अगर आपको ध्यान हो तो ये फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। कब होता था यहाँ पर प्लस, जब यहाँ प्लस होता था। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब अल्फा माइनस बीटा कितना है, 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 7 का स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या है k, 4 के इधर आ जाएगा, 49 माइनस 1 48, और यहां से k की वैल्यू जो आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें यह पूछा गया है कि एक k लिखा हुआ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कंडीशन दी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो a कितना है हमारा k, b कितना है 4, c कितना है 4। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा b कितना है आपका 4, a कितना है k, अल्फा बीटा कितना है c अपॉन a, c कितना है 4, ये कितना है k। अब क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, आप अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 अपॉन के का होल स्क्वायर, और ये कितना है 24। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा हमारा 8 अपॉन के। ठीक, बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आपका 16 अपॉन के स्क्वायर, के कैल्सियम हो जाएगा हमारा 24 ऑफ के प्लस 8, के से कैंसिल हो जाएगा, के उधर चला जाएगा, तो 16 24 ऑफ के स्क्वायर प्लस 8 के, 8 कॉमन लेके काट देंगे तो 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस के, और ये 8 से ये 8 टू जा 16, फाइनली इक्वेशन हो जाएगी 3k प्लस के माइनस 2। इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 3 जा 6, और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए केवल k, तो 3k माइनस 2k माइनस 2। ठीक है, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3k कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो k प्लस 1 कॉमन आ गया, और बचा यहाँ पर 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और माइनस के 1। ये आपका एक आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ जैसे लिख रखा है, तो इसमें ये लिख दिया कि एक मतलब क्वेश्चन पर लिखा मिलेगा आपको अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, फिर आप पहले कायदे से लिखेंगे, a इज 1, b इज -5 और c इज 4। तो सम ऑफ द रूट हो जाएगा माइनस के b अपॉन a माइनस -5, a इज 1 दैट इज 5। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा c अपॉन a, और बार बार लिखेंगे आप c अपॉन a, b अपॉन a, ऐसा नहीं है कि बार बार नहीं, जब भी क्वेश्चन में आएगा आपको लिखना होगा। अब सिंस इसकी वैल्यू निकालनी है तो नाव करके लिखते हैं 1 अपॉन बीटा और 2 अल्फा बीटा। तो इसका तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ अल्फा बीटा की हमने संग संग वैल्यू रख दी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 5, अल्फा बीटा कितनी है यहाँ भी 4 रख दी, तो ये 8 हो गया। 4 एलसीएम हो जाएगा 5 माइनस 32 दैट इज -27 अपॉन 4। हाँ प्यारे बच्चों, अब मैं जो चैप्टर है ना उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रह गए हैं क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।